तो दोस्तों लाया हूँ आपके लिए एक DII वाला शेयर। ठीक है। और ये मल्टीबैगर शेयर है, नो डाउट है ये मल्टीबैगर शेयर। ठीक है। देखो ये स्टॉक में DII की बहुत अच्छी होल्डिंग है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए स्टॉक नहीं है, मल्टीबैगर शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। अगेन ये स्टॉक 200 रुपये आ चुका है। बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, मैंने भी बाई किया था। 2 बार हमने इसमें आपको सजेस्ट किया था। एक बार किया था 200 के प्राइस में, 350 तक गया था। ठीक है। रिटर्न कैलकुलेट कर लो, मोटामोटी 50-60% आया था, मैंने भी एग्जिट कर दिया था। दोबारा प्राइस 220 में आया था, 220 से 280 तक गया था। ठीक है। मैंने वहां बाय नहीं किया था, लेकिन अब दोबारा 200 रुपये आ चुका तीसरी बार। तो तीसरी बार आ चुका तो यहाँ बाय बनता है, लेकिन ध्यान सुनना, एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है, मैं बताऊंगा। और अगर 200 से नीचे टूटता है तो एक प्राइस है, वहां पर आपको एवरेज पक्का करना है। उसको बोलते हैं मल्टी ईयर सपोर्ट। ठीक है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक मल्टी बैगर है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े फंड ने 220 रुपए के प्राइस द वैनगार्ड फंड ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि यहाँ पर दोबारा एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक यहाँ से कभी भी रॉकेट हो सकता है। ठीक है। तो नजरों में रखिए। क्या नाम है स्टॉक का, पहले आपको बता चुका हूँ। स्टॉक का नाम केनार कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। केनार कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, केनार कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब ये कैसे बाय होगा, क्यों होगा, मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ। ठीक है। मैं प्रॉफिट और कुछ नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, मैं मेन चीज दिखाऊंगा क्यों। ठीक है। ये है रीजन, सबसे बड़ा रीजन। ठीक है। प्रमोटर्स तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है ये। 34% की होल्डिंग लेके बैठे हैं DI। और ये सब स्मॉल कैप वाले फंड वाले जो होते हैं ना लोग, वो है म्यूचुअल फंड वाले जो बोलते हैं। देखो देखो करो DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। ठीक है। SBI स्मॉल कैप फंड देखो लगातार होल्डिंग बढ़ा रहा है। ठीक है। ICICI प्रू। ठीक है। फ्लेक्सी कैप फंड देखो भाई, सब ने पैसा डाला हुआ है स्टॉक में भर भर के। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें पैसा लगाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। साथ में मात्र पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 6-5% है। और FIIs भी लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये रीजन स्टॉक का निकल के आता है। डेट फ्री शेयर, आई थिंक ऑलमोस्ट डेट फ्री शेयर है, ज्यादा बड़ा कर्जा स्टॉक में है भी नहीं। और एक बार कंपनी आपको बोनस भी दे चुकी है 2020 के अंत में। ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ चार्टअप्स का। प्रॉफिट समझ आ गए। ठीक है भाई, क्योंकि देखो जहां DI पैसा डालना है, प्रॉफिट तो आ जाएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स चार्ट देखो यहाँ पर। ये स्टॉक का देखो मल्टी ईयर सपोर्ट है जो निकलता है 188 के आसपास। यहाँ पर थोड़ा गूगल में प्राइस ना सही नहीं आता है, एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ NSE का प्राइस यहाँ पर, मतलब चार्ट में दिखाता हूँ, जीरोधा के चार्ट में। ठीक है। तो ये देखो मंथली मैंने खोला हुआ है। अब देखना, ये रीजन बताता हूँ आपको बाय करने का। ठीक है। पहला हमने बाय पहले यहाँ किया था उस समय। ठीक है। 180 के आसपास। ठीक है। तो 200 के आसपास बाई किया था, दोबारा देखो ऊपर गया यहाँ से, और ये प्राइस यहाँ दोबारा बाय बनेगा इस प्राइस में। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म बाय करना है तो 175 से 180 हो सकता है बाय दोबारा, लेकिन गारंटी थोड़ा ना वहाँ आएगा। गारंटी थोड़ा ना वहाँ आएगा। तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। ठीक है। अच्छा प्राइस है 200 रुपये, 200 अच्छा प्राइस है। ठीक है। यहाँ पर बड़े पैसा भी डला हुआ है, साथ में देखो सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मंथली इनसाइड बार है, यहाँ से स्टॉक ने 2 महीने बिताया है, तो ये स्टॉक यहाँ से कभी भी यूटर्न ले सकता है। ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो 180 में पक्का दोबारा एवरेज कर लेना। यहाँ भी आप बाय करो और 180 में पक्का दोबारा एवरेज कर लेना। ठीक है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा सकता है, लेकिन ध्यान सुनना, आप एक स्टॉप लॉस सुन लो। ठीक है। मेरे स्टॉक के जो टारगेट थे देखो, ये इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय था, ये स्टॉप लॉस था हमारा। ठीक है। तो ये जो रेंज होती है, इस रेंज का मैं 10x का वेट करता हूँ। अब देखो 10x तो आया नहीं इसने, लेकिन हमें 1:2 दे दिया। और 1:2 का मतलब क्या होता है, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लो। ठीक है। अब या तो ट्रेडिंग कैपिटल विड्रॉ कर लो, या प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि प्राइस कभी भी वन वे पर नहीं जा सकता। हाँ, कोई कोई स्टॉक होते हैं चले जाते हैं, लेकिन हर स्टॉक नहीं जाता है। ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक देखो ऑलरेडी इतना भाग चुका है यार। कितने रुपए से भागा है ये? 4 रुपए 6 रुपए से भागना स्टार्ट हुआ है। समझ गए? तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है कि कितना स्टॉक भाग चुका है, कितने प्राइस से भागा है। ठीक है। तो ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, भी गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना 127 का। ठीक है। तो ये 127 का स्टॉप लॉस लगाओ। 180 और 200 के प्राइस में आप एवरेज कर सकते हो। बाकी अभी के प्राइस में आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, कभी भी ये रिटर्न ले सकता है। ठीक है। क्या पता अगले 2-3 दिनों में ही ले ले, क्योंकि देखो ये अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है, बिल्कुल वहीं। ठीक है। तो यहाँ से कभी भी ये यूटर्न ले सकता है। नजरों में रखो अगर रख सकती हो। ठीक है। बहुत जल्दी स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगा। अच्छी कंपनी, नो डाउट बहुत बढ़िया कंपनी है। क्यों? प्रमोटर्स होल्डिंग, FII डे की काफी अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, किसी स्टॉक को बाय करने का। ठीक है। भाई बाय करो अगर कर सकती हो, अगर पैसा है तो बाय करो, नहीं है पैसा तो देखो। ठीक है। क्या पता अभी पैसा नहीं है तो कल तो पैसा होगा। तो कल जब पैसा होगा तो उसके डालने के लिए पता तो होना चाहिए कहाँ डालना है पैसा, क्यों डाला मैंने पैसा। ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग करते हो, मुझे पता है। ठीक है। मेरे पास भी देखो 19-20 में पैसा इतना खास नहीं था, अभी भी इतना खास नहीं है। ठीक है। लेकिन लर्निंग और स्किल को इम्प्रूव करना तो हमारा काम है ना, करो ना भाई, क्यों नहीं करते। ठीक है। तो ये सब चीजें भाई तो इम्प्रूव करो। ठीक है। अभी पैसा नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे पता नहीं होगा किसी के पास, बहुत लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है। जितना है बहुत है, उसको मैनेज करो। आज पैसा नहीं है तो कल क्या पता 1000 करोड़ आ जाए, 500 करोड़ आ जाए, 1000 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, 10 लाख आ जाए, 20 लाख आ जाए, 30 लाख आ जाए। ठीक है। आ गया तो पैसा आ गया, तो उसको फिर इन्वेस्ट करने का फिर आपको पता ही नहीं होगा।
नॉलेज नहीं होगी भाई पैसा कहाँ डालना है, फिर वो पैसा पड़ा पड़े 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 सड़ेगा या फिर जीरो होगा ट्रेडिंग जो भी आप करोगे फिर, है ना। तो इससे बढ़िया पहले सीख लो, ठीक है। अभी सीख लोगे कि यार ये इस वजह से ये स्टॉक ऊपर भागा था, फिर अगले 5-10 साल जब पैसा आ जाएगा तो उसको डाल दो, दोबारा ढूंढो सेम कॉन्सेप्ट, पैसा डाल लो, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन चलता है। देखो हर बार रिपीटेशन चलता है। देखो 18 में क्या हुआ था, देखो 18 में यही हुआ था, 3-4 साल कंसोलिडेट किया, मार्केट ऊपर भागी, अब दोबारा वही हो रहा है और ये फेज लंबा चलेगा, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ रिटेल बाई करता है, यहाँ एफ आई आई डी आई बाई करता है, यहाँ रिटेल बाई करता है, यहाँ एफ आई आई डी आई बाई करता है। तो जब रेंज बनाता है, बॉक्स बनाता है, तब बाई करो, हिम्मत यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिटेल बाई करता है, यहाँ पर एफ आई आई डी आई बाई करता है लो में एकदम, फिर ऊपर जाता है प्राइस। लो में बाई के लिए हिम्मत चाहिए, रिसर्च चाहिए, जो हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं भाई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। डेफिनेट स्टॉक मुझे लगता है 500 का बहुत बड़ा टारगेट दिखाएगा, 1000 रुपये तो इसका जाना निश्चित है जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।